बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करें। खुशियां गम में बदल गईं। नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा पर हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट। भाई मुबशिर खोखर जाँ बाग हो गए। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। हमला वजीर आला पंजाब के जाने के बाद पेश आया। खोखर फैमिली ने वलीमे की तकरीब मनसूख कर दी। खुशियां गम में बदल गईं। नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा पर हमला हुआ, गोलियों की तड़तड़ाहट। भाई मुबशिर खोखर जाँ बाग हो गए। सर पर गोलियां लगीं, जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ गए। इसी पर आईजी पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से आईजी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पुलिस ने एक हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर वज़रा भी इस तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब के जाने के फ़ौरन बाद ही ये वाक़या पेश आया, जबकि खोखर फैमिली ने वलीमे की दावत को मनसूख कर दिया। आईजी पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है। साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वसीम, बताइएगा, इस वाक़े के हवाले से पुलिस ने एक हमलावर गिरफ्तार किया है, क्या कुछ तफ्तीश हो चुकी है? जी, ताहाल पुलिस की जानिब से तहकीकात का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो यहाँ पर आकर तहकीकात कर रहे हैं, जिसमें एसएसपी सिक्योरिटी, एसएसपी स्पेशल ब्रांच, एडिशनल आईजी शेख ज़ईम यहाँ पर आए हैं स्पेशल ब्रांच के। उन्होंने यहाँ पर तहकीकात की हैं और यहाँ पर ताहम पुलिस के कहने पर तमाम तर जो हॉल है उसको खाली करवा लिया गया है और इसमें लाइट्स जो हैं वो भी ऑफ की जा रही हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की तकरीबन तहकीकात से मुकम्मल हो चुकी हैं और अब से कुछ देर के बाद यहाँ से तमाम शवाहिद जो हैं वो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुंतकिल किए जाएंगे। जी अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मौजूद थे, दीगर वज़रा मौजूद थे, क्या यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं किए गए थे कि हमला आवर बड़ी आसानी से अपना जो है पिस्तौल वगैरह लेकर अंदर दाखिल हुआ और टारगेट बनाया गया? जी, अपनी तरफ से पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो किए थे, लेकिन वो उनमें ज़ाहिर है खला था, जिसकी वजह से हमलावर जो था वो यहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर आला शख्सियात यहाँ पर आना था जो मौजूद थे इस शादी में, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत तमाम सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा, तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो इस शादी में मौजूद थे, क्योंकि असद खोखर जो थे वो भी एक बार फिर वज़ीर मुंतखब हो गए। तो कल उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाना था, लेकिन ये नाखुशगवार वाक़या जो है वो आज पेश आया। इसमें ये कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी फ्लास थे, सिक्योरिटी नाकस थी, जिसकी वजह से वसीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। इरफान, मुलजिम ने इब्तदाई बयान दिया है, मुलजिम की जानिब से क्या कहा गया है? इरफान, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, मुलजिम जो गिरफ्तार किया गया है उसकी जानिब से इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया गया है, मुलजिम ने क्या कहा है? इरफान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि नामजद सूबाई वज़ीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा पर हमला हुआ है। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। वसीम, ये भी बताइएगा, क्या ये जो फायर किए गए थे ये टारगेट थे मुबशिर खोखर जो है, या अंधाधुंध ये फायरिंग की गई थी? ये अंधाधुन फायरिंग ही थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुबशिर खोखर मौजूद नहीं थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार को सी ऑफ करने के लिए तमाम खोखर बरादरान और जो दुल्हा थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से जो थे वो बाकी बच गए और मुबशर जो गुगा हैं वो इस फायरिंग की जद में आ गए थे, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए थे। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि टारगेट कौन था, क्योंकि यहाँ पर सारे भाई मौजूद थे, उनके बच्चे मौजूद थे। वो लोग चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार को सी ऑफ करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब यहाँ से निकले हैं उसके बाद जो हमलावर था उसने मौका पाकर उन पर हमला कर दिया। जी अच्छा वसीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, आप बताइएगा कि मुलजिम की जानिब से अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया गया है, क्या कहा गया है मुलजिम की जानिब से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुलजिम की जानिब से जो बयान पुलिस को अभी तक इब्तदाई तौर पे दिया गया, उसने बताया कि उसके चचा को कुछ अर्सा कबल कत्ल किया गया था और इस कत्ल के अंदर
उसने इल्ज़ाम आयद किया है कि मलक मुबशर जो थे वो मुलविस थे और पुलिस क्योंकि ये बासर लोग थे और इस वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी और इसी बिना के ऊपर आज उसने अपना बदला लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस वक्त डीसीपी लाहौर जो है वो खुद जाके इस मुलजिम को इंटेरोगेट करने के लिए थाने जा रहे हैं और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम का इब्तदाई बयान तो अभी सामने आया, लेकिन अभी इसकी जो बयान दिया गया उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके साथ साथ मजीद तहकीकात की जाएंगी कि मुलजिम झूठ बोल रहा है या किसी और के कहने पे ये यहाँ पे आया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी क्योंकि कुछ देर पहले ये इंसिडेंट हुआ, मुलजिम फौरी तौर पे हिरासत में ले लिया गया। इस पे अब जो जख्मी है उनके बयानात और जो वहाँ पे दीगर लोग थे उनके बयानात देने के बाद इसमें केस को तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा कि मलक मुबशर को जो फायरिंग करके कत्ल करने वाला जो मुलजिम था नाजिम जो मानावाला का रिहायशी था और इसमें आपको बताएं कि ज़्यादातर जो खोखर बरादरी है ये इसी चुंग के इलाके में रिहायश पजीर है और इनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं वो अरसा दराज से चली आ रही हैं। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि अभी उसका इब्तदाई बयान तो सामने आया है, इसकी वेरिफिकेशन जो की जाएगी जिसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि क्या ये मुलजिम वहाँ पर अकेला ही गया था या इसके और साथी भी इसके साथ मौजूद थे जो भाग निकले, गिरफ्तार ना हो पाए? जी बिल्कुल, अभी तक जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम अकेला जो था वो वहाँ पे गया था और उसकी जानिब से शादी की तकरीब में जब वो एंटर हुआ तो उसके पास जो पिस्टल था उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखा था और क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई अलर्ट थी, वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे पहुँचे हुए थे, लेकिन जो ही वज़ीर आला पंजाब वहाँ से निकले तो उसके फौरी बाद मुलजिम को जो मौका मिला और उसने फायरिंग कर दी जिससे मलक मुबशर जो था वो मौके पे शदीद जख्मी हुआ, जबकि एक और जो शादी के तकरीब के अंदर शामिल जो मेहमान था वो भी जख्मी हुआ। इस वक्त जो दूसरा जो जख्मी है उसकी हालत भी पुलिस हुकाम के मुताबिक क्रिटिकल है, जबकि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और उससे इंटेरोगेशन जारी है, जबकि अभी तक डेड बॉडी जो है वो नेशनल हॉस्पिटल में है जहाँ पे पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद इसको जो डेड बॉडी है मलक मुबशर की उसको भी यहाँ से जो मूव किया जाएगा। जी इरफान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राना आज़िर इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। राना आज़िर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि नामज़द सूबाई वज़ीर हैं असद खोखर, उनके बेटे की दावत वलीमा की तकरीब जारी थी जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मौजूद थे, जबकि दीगर वज़रा भी मौजूद थे और खोखर बरादरान जो हैं वो उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर आए थे जहाँ पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। इरफान मलिक और वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। वसीम, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मज़ीद भी अफराद ज़ख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया या कि सिर्फ मुबशर खोखर को ही गोलियां लगी थी? जी, 2 अफराद को गोलियां लगी थी जिसमें मुबशर खोखर शामिल है, उनके साथ एक और शख्स है जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन मुबशर खोखर जो थे वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बहक हो गए, जबकि दूसरा जो जख्मी है वो ताहाल उसका इलाज जारी है। लेकिन यहाँ पर अगर जाए वकुआ की बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन पुलिस की जो तहकीकात है वो मुकम्मल हो चुकी है और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद पुलिस जो है वो तमाम शवाहिद जो है वो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवाएगी और मीनवाइल पुलिस ने यहाँ पर तमाम तर जो अरेंजमेंट थे उनको ख़त्म करने की हिदायत कर दी है और तमाम अरेंजमेंट जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं ताकि मुलजिम के छुपने की जगह को तलाश किया जा सके कि कहाँ वो बैठकर ये इंतज़ार करता रहा इस अपने हमला करने की जगह का। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान, जैसा कि आपने बताया कि मुलजिम की जानिब से इब्तदाई बयान दिया गया कि भाई का बदला लेने के लिए कत्ल किया है, तो जब ये चीज़ें पहले से नज़र आ रही थी तो क्या इन दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोई नहीं आया था या इन खोखर बरादरान की जानिब से जो पुलिस सिक्योरिटी है वो नहीं रखी गई थी साथ? इरफान, आप हमें सुन पा रहे हैं? इरफान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, जैसा कि मुलजिम की जानिब से इब्तदाई बयान ये दिया गया है कि उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए कत्ल किया है, तो इसका मतलब है ये चपकलिश जो है दोनों ख़ानदानों के दरमियान पहले से चली आ रही थी, तो क्या किसी ने सुलह कराने की कोशिश नहीं की या फिर जो खोखर बरादरान थे उनको पहले से ख़तरा था तो क्या उन्होंने अपने साथ सिक्योरिटी नहीं तैनात की हुई थी? जी, जिस तरह इरफान मलिक ने बताया था कि ये अपने चचा का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है, जो कि पुलिस को उसने अपना इब्तदाई बयान दिया है, लेकिन
पुलिस ने मुलजिम के इस बयान के बाद जो इंटरोगेशन उससे की गई है उसकी जांच पड़ताल जो है वो पुलिस का काम है, और जांच पड़ताल करने के बाद इसका जो मौक़िफ़ है जो मुलजिम ले रहा है उसके बाद उस पर केस चलाया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो इतलात यही है कि इनके दरमियान झगड़ा था जिसमें उनके जो चचा थे वो कत्ल हुए थे, उनका बदला लेने के लिए, क्योंकि पुलिस जो है मुलजिम के मुताबिक बासर अफराद थे जिसकी वजह से कार्रवाई जो थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी, और अपने चचा का बदला लेने के लिए इसने ये हमला किया है जिसमें मुबशर खोखर जो था वो जाँ बहक हुआ है। वसीम, जैसा कि आपने बताया था कि सी ऑफ करने के लिए खोखर बरादरी के जो लोग हैं वो आए थे वज़ीर आला पंजाब को, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी भी मौजूद थी? जी, वज़ीर आला की सिक्योरिटी भी मौजूद थी। तमाम भाई और इनकी फैमिली के कुछ और अफराद जो थे वो चीफ मिनिस्टर को सी ऑफ करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे वो वहाँ से निकल चुके थे और उनकी सिक्योरिटी भी वहाँ से निकल रही थी जब ये वाक़या पेश आया था। लेकिन क्योंकि ये शादी जो थी वो बहुत हाई प्रोफाइल थी, यहाँ पर दीगर वज़रा ने, गवर्नर ने, इसके साथ साथ वफाकी वज़रा, पार्लियामेंटेरियन, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे इस शादी में। उन्होंने भी आना था, इस वजह से सिक्योरिटी के इंतजामात दिखाने के लिए बहुत अच्छे किए गए थे, लेकिन जाहिर है कि अगर सिक्योरिटी बेहतर होती तो ये नाखुशगवार वाक़या पेश ना आता। इस सिक्योरिटी को जब वो वज़ीर आला निकल गए हैं तो उसके बाद मौका जानते हुए जो हमलावर था उसने हमला करके और जो मुबशर खोखर को जो थी वो गोलियां मारी। ठीक है वसीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राना अज़हर इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राना अज़हर, बताइएगा कि मुबशर खोखर के साथ एक और आदमी भी था जिसको गोलियां लगी थी, ज़ख्मी की हालत अब कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, नेशनल अस्पताल में ये दोनों यहाँ पर लाए गए और वजह से दूसरा जो व्यक्ति है वो अभी की हालत यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लाहौर पहुँचे, काफ़ी फोकस यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो दूसरा जो व्यक्ति है उसकी हालत जो है वापस की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ में जो मतलब जो भी यहाँ पर जो है और के बाद उसको हवाले से कहा भी यहाँ पर छोटी हाईलाइट कर दी, यहाँ पर जो है तमाम अफराद यहाँ पहुँचे हैं और जो लोग हैं यहाँ पर वो काफ़ी यहाँ पर तो राना अज़हर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वसीम, आप ये बताइएगा क्या उस इलाके को अब कर्डन ऑफ कर दिया गया है और जाए वकुआ से पुलिस शवाहिद इकट्ठे कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ से शाहिद इकट्ठे कर रही है और उन्होंने जो मार्की लगाई गई थी जिस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से उसको हिदायत जारी की है कि फ़ौरन इसको रिमूव किया जाए ताकि जो दीगर शवाहिद हैं उसको वो इकट्ठे करने में पुलिस को किसी किस्म की जो मुश्किलात हैं वो पेश ना आए। और मार्की को इस वक्त यहाँ से जो रिमूव करने के लिए जो अमला है वो काम कर रहा है। अब से कुछ देर के बाद ये मार्की यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी, जिसके बाद दीगर शवाहिद जो पुलिस को चाहिए होंगे वो यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन ताहाल पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के आला अफसरान जो है वो वक्तन यहाँ पर आकर तहकीकात कर रहे हैं और जाए वकुआ पर वाक़े का जो है वो नोटिस ले रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बताते चलें कि नामजद सूबाई वज़ीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा पर तकरीब थी, उस पर हमला हुआ है। भाई मुबशर खोखर जाँ बाक हो गए। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इसरार, इस वाक़े के हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जी, ये वाक़या डिफेंस सी के इलाका में पेश है जहां पर मलिक असद खोखर के साहबजादे हुसैन खोखर का आज दावत वलीमा था और इस दावत वलीमा में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक थे। जब वज़ीर आला पंजाब वहां से रुखसत हुए तो उसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें जो मलिक असद अब्बास के भाई मुबशर खोखर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए नेशनल अस्पताल डिफेंस मुंतकिल किया गया है। वाक़े के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। फ्रांसिक माहिरीन की मदद से जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस वाक़े में मुलविस एक मुलजिम जिसकी शनाख्त नाजिम के नाम से हुई है उसे गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जा से असलहा बरामद कर लिया गया है। उससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। जी अच्छा, ये भी असरार बताइएगा कि मुलजिम का पहले से क्या कोई ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है?
हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है और आला पुलिस हुकाम की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है या नहीं है। और अभी तक इस वाक़े के हवाले से आला पुलिस हुकाम की जानिब से कुछ बताया नहीं गया। उनका ये कहना है कि अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है, मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। ये वाक़या देरीना अदावत का नतीजा है या इत्तेफाकिया हादसा है, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और बहुत जल्द इस केस का जो हकाइक होंगे वो मीडिया पर नशर करने के लिए उनको फराहम कर दी जाएंगी तमाम तर तफसीलात। इस हवाले से इस वक्त डिफेंस सी थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। थाने का गेट बंद कर दिया गया है, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है इसरार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान, नाज़िर और वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे नामजद सूबाई वज़ीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा पर हमले के हवाले से। भाई मुबशिर खोखर जाँ बाग हो गए जबकि एक हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड किया गया है जिसमें उसकी जानिब से कहा गया मुबशिर खोखर ने मेरे चचा को कत्ल किया, बदला चुका दिया। गिरफ्तार मुलजिम की जानिब से ये बयान दिया गया है जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया है। CCPO मौके पर पहुंच चुके हैं जबकि वज़ीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। राना अज़हर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। राना अज़हर बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से पुलिस अफसरान आए हैं, कौन कौन से वज़रा हैं जिन्होंने यहाँ पर विज़िट किया है? बिल्कुल, जैसे ही यहाँ पर जो है वो उनको यहाँ लाया गया था मुबशिर खोखर को और दूसरे ज़ख्मी को, उसके बाद से यहाँ पर आमद शुरू हो चुकी थी। अफसरान की भी यहाँ पर CCPO लाहौर पहुँचे, साथ DC लाहौर यहाँ पर भी सब मौजूद भी हैं। उसके साथ साथ सूबाई वज़ीर चीमा यहाँ पहुँचे, नून लीग के रहनुमा तल्ला बरकी यहाँ पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर मुलाकात के खोखर से ताज़ियत भी की। यहाँ पर इस वक्त भी जो है काफ़ी यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। असद खोखर जो है वो अपने घर जहाँ चले गए हैं, ताहम इस वक्त जो है DC लाहौर आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो इस वक्त मीडिया से बात करने लगे DC लाहौर। DC लाहौर भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में मीडिया से वो गुफ्तगू करने लगे हैं। राना अज़हर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे जिनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर पुलिस अफसरान की जानिब से आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ पर एक जो ज़ख्मी हुआ था वो भी ज़ेर इलाज है जिसकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है। DC लाहौर इस वक्त हस्पताल के बाहर मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। इस तमाम तर वाक़े के हवाले से वो बताएंगे कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। आपको बताएं कि नामज़द सूबाई वज़ीर असद खोखर हैं, उनके बेटे की दावत वलीमा थी जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और दीगर वज़रा भी मौजूद थे जब ये हमला हुआ। इस हवाले से जो जिसने फायर किया है वो बंदा पकड़ा गया है। हमारे जो MPA साहब हैं मलिक असद खोखर साहब, उनके जो भाई हैं उनकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की डेथ हो गई है और अभी जो बॉडी को लेन देन का सिलसिला है वो हो रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। पुलिस ने जो फायर था उसे अपने तहवील में ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वो आपसे बाकी डिटेल शेयर की जाएगी। देखिए ये रिसेप्शन के पास हुई है और अभी क्यों डिटेल में फ्रेंकली अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन क्योंकि होनी है, इसलिए मैं अभी कोई बात करूंगा तो कोई इन्वेस्टिगेशन करप्ट हो सकती है क्योंकि पुलिस का अपना तरीक़ाकार है, फोरेंसिक्स का और बाकी तमाम का, वो तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी उसके मुतालिक जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, रिव्यू होंगी, वो आपसे शेयर की जाएंगी। DC लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस वाक़े के हवाले से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया है जिससे तफ्तीश जारी है। रिसेप्शन के पास ये वाक़या पेश हुआ था। राना अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। राना अज़हर बताइएगा, यहाँ पर जो ज़ख्मी लाया गया था क्या वो इसी अस्पताल में मौजूद है? उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? राना अज़हर से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि एक ज़ख्मी हुआ था जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसकी हालत बेहतर बताई जा रही है, जबकि एक हमलावर है जिसको गिरफ़्तार किया गया है, जिसका इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। उसकी जानिब से ये कहा गया कि मुबशिर खोखर ने
मेरे चचा को कत्ल किया, जिसका बदला चुका दिया गया है। CCPO भी मौके पर पहुंच गए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उस तकरीब में मौजूद थे और दीगर वज़रा भी उस तकरीब में मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। राना अज़हर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। राना अज़हर, बताइएगा, एक ज़ख्मी जो हुआ था, क्या उसे यहाँ पर लाया गया है? उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, दोनों अफराद को यहाँ लाया गया था और बशर खोखर जो ज़ख्मी था, पहले जब वो यहाँ लाए गए तो 7 ज़ख्मी यहाँ पे आए थे, उसके बाद वहाँ की यहाँ पे डेथ हुई। उसके बाद दूसरा ज़ख्मी यहीं पे मौजूद है, उसका इलाज जारी है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसकी हालत जो है अभी तशवीशनाक के सिलसिले में डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो गोली लगी है वो गर्दन पर लगी है, क्योंकि बशर खोखर की गोली सर पर लगी। जो ज़ख्मी है दूसरा, उसकी गली जो है वो लगी गर्दन पर, जिसके बाद उसका इलाज जारी है। उसकी हालत अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। यहाँ पर भी अपने पास देखा कि DC लाहौर जहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तफ्तीश जारी है और यहाँ पर कहा था कि जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है उस सिलसिले में जो है तमाम इदारे जो हैं अपनी जगह काम कर रहे हैं और कोशिश एक मुजरिम को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। मतलब मज़ीद तहक़ीक़ात जारी भी हैं और सिलसिले में देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो डेड बॉडी है उसके यहाँ से शिफ्ट कर दी जाएगा। तमाम जो ज़ख्मी है उसका यहाँ पर भी इलाज मुआवजा जारी है और उसकी जो अभी जो है कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसका जो गोली है वो गर्दन लगने के बाद उसकी हालत अभी काफ़ी खतरनाक है, जिसके बाद उसका अभी इलाज जारी है यहाँ पर। अच्छा राना अज़हर, ये बताइएगा, ज़ख्मी के हवाले से क्या इतलात हैं? क्या वो खोखर फैमिली से ही उसका ताल्लुक है? जी बिल्कुल, कहा जाता है कि वो इनके अजीज़ ही हैं और उस वक्त करीबी खड़े थे और उनका कहा जा रहा है कि वो खोखर फैमिली से उनका ताल्लुक है और उनके करीबी अजीज़ ही हैं जो ज़ख्मी हैं और जिनको यहाँ लाया गया है, ताकि उनके रिश्तेदार बताया जाता है कि रिश्तेदार भी हैं वो। और सिलसिले में उनका जो है अभी यहाँ पर असद खोखर जो है वो अपने यहाँ से अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी रश लगा होता है, लोग यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद से असद खोखर जो अपने घर चले गए ताकि जो लोग वहाँ आ रहे हैं वो उनसे वहाँ मिल सकें। और यहाँ पर जैसे जो है सिर्फ जो सिक्योरिटी के इदारे जो हैं, यहाँ पर जो दीगर लोग हैं यहाँ मौजूद है, तमाम असद खोखर जो हैं वो अपने घर चले गए हैं, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ उन्होंने के तला बल्कि यहाँ पर आए, इस तरह दीगर शख्सियात यहाँ पर आ रही थी, तो सिलसिले बाद जो है वो अपने घर चले गए। यहाँ पर जो है रिहायशगाह पर जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, ताज़ा करके आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम अभी जो है जो अस्पताल के बाहर मौजूद है, यहाँ पर मजीद अभी यहाँ मौजूद है और कहा जा रहा है कि ज़रूरी कार्रवाई के बाद यहाँ से शिफ्ट कर दी जाएगी। जो ज़ख्मी है उसका यहाँ पर भी इलाज मुआवजा जारी है और वो जो है उसका वो जो है उनका करीबी अजीज़ बताया जाता है। जी राना अज़हर, ये बताइएगा कि अस्पताल इंतज़ामिया का क्या बताना है कि मैयत को कब तक जो उसके रिश्तेदार हैं उनकी तहवील में दे दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो है यहाँ पर सरकारी अफसरान यहाँ मौजूद हैं, पुलिस यहाँ मौजूद है, मौजूद है। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़रूरी कार्रवाई के बाद शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मजीद फिलहाल यहीं पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि अभी कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की उस कार्रवाई के बाद से जो है मजीद शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि मजीद यहाँ से सर्द खाने ले जाई जाएगी या घर ले जाएगी। लेकिन हम कहा जा रहा है कि कोशिश ये भी होता है कि मजीद को यहाँ से शिफ्ट की जाए सर्द खाने में, लेकिन अभी सिलसिले में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। तो हम अभी मजीद जो है यहाँ मौजूद है, उसके बाद से जब दोबारा से खोखर यहाँ पर आएंगे उसके बाद से मजीद यहाँ से जो है शिफ्ट किया जाएगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राना अज़हर असरार खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानते हैं। असरार, मुलजिम की जानिब से अपना पहला बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है, मजीद तफ्तीश मुलजिम से कौन करेगा? जी, इस वक्त मैं थाना डिफेंस सी के बाहर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशन साजिद कियानी और CIA के मुख्तलिफ पुलिस अफसरान मौका पर पहुँचे हैं, जो इस वक्त थाना डिफेंस सी में जो गिरफ्तार मुलजिम है नाजिम, उससे तफ्तीश कर रहे हैं। इस हवाले से अभी तक पुलिस हुकाम ने इस वाक़े की ज़्यादा तफसीलात मीडिया को फ्राहम नहीं की। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। ताहम कुछ ही देर में इस हवाले से हक़ाइक़ जो है वो मीडिया को फ्राहम कर दिए जाएंगे। जी ठीक है इसरार, बहुत शुक्रिया आपका। राना अज़हर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। कराची की आवाज़ सिटी 21 आ गया। अब शहर कायद का कोई मसला हो छुपा नहीं रहेगा। शहरियों के मसाइल हों या ताजिरों और सनतकारों की मुश्किलात, सिटी 21 बनेगा सबकी आवाज़। नन्ही परी खदीजा नकवी ने बटन दबाकर नशरियात का आगाज़ किया, जबकि चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क अफजल नकवी ने स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम और स्टूडियो का इफ्तिताह किया। सिटी न्यूज नेटवर्क के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा। सिटी 42, सिटी 41, रोही टीवी, UK 44, 24 न्यूज HD के बाद शहर कायद की आवाज सिटी 21 की नशरियात शुरू हो गई। नन्ही परी खदीजा नकवी ने बटन दबाकर सिटी 21 की नशरियात का आगाज किया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं और मैं चीफ एडिटर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये बटन दबा के चैनल का बाकायदा आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क अफजल नकवी ने पाकिस्तानी मीडिया के सबसे बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम और स्टूडियो का इफ्तिताह किया। सिटी 21 के इफ्तिताह पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिटी 21 चैनल का कराची शहर में आना आफ्टर मैं आपका छठा चैनल है गालिबन, और आपने जो रीजनली मुझे जो सबसे बड़े इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसलिए कि हमारे पास और भी शायद रीजनल चैनल्स हैं इधर, लेकिन आप एक नेशनल रीजनल चैनल है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने पेशकश की कि सिटी 21 शहर के मसाइल बताए हम हल करेंगे। देखिए काफ़ी अरसे से बिल्कुल सुनने में आ रहा था कि जिस तरह लाहौर में आपका अलग से चैनल है, फैसलाबाद में है, लंदन में है और साउथ पंजाब में है, तो इसी तरह कराची के लिए एक बिल्कुल जो शहर के इश्यूज़ हैं उस पर एक चैनल आएगा, और इंतज़ार भी यकीनन लोग कर रहे थे। और मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत इस हवाले से भी है कि बदकिस्मती से कराची के जो इश्यूज़ हैं उसको नेगेटिवली ज़्यादा पेश किया जाता है, और हमने इस बात को कभी भी बुरा नहीं मनाया है कि जो हक़ाइक़ है उसको पेश किया जाए। सिटी 21 शहर का छोटे से छोटा मसला पहुंचाएगा इक़्तिदार के ऐवान तक। शहर का पोश इलाका हो या कच्ची आबादियां, सबके मसाइल उजागर करेगा। सिटी 21 टूटी फूटी सड़कें हों या फिर बेहाल ट्रांसपोर्ट, तालीम और सेहत का हाल हो या फिर हो कारोबार की बात, हम सब बताएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।